2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने हार के कारणों की वजह खोजने के लिए वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अति मुस्लिम तुष्टीकरण और सनातन की अनदेखी की वजह से कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है। एंटनी कमेटी ने कांग्रेस को हिंदुत्व पर नरम रवैया अपनाने की सिफारिश की। इसके बाद कांग्रेस हिंदुत्व को लेकर कुछ समय तक सॉफ्ट दिखी, लेकिन अब फिर कांग्रेस का वही दौर लौटता दिखाई पड़ रहा है। अब कांग्रेस इंडी गठबंधन का हिस्सा है, जिसके नेता कभी सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स से भी खतरनाक बताते हैं, तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से उनकी दूरी नजर आती है। कुंभ पर सवाल उठते हैं तो अब साधु संतों पर भी अपमानजनक टिप्पणी सामने आने लगी है। साधु सन्यासी जो है बाबा बैरागी, महामंडलेश्वर, इनको छोड़ दिया है जनता के बीच में। जाओ प्रवचन करो, भाजपा का प्रचार करो, हिंदुत्व की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, और ये सांड चल रहे हैं दूसरों का। ये है मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक राजेंद्र सिंह। सतना में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की मौजूदगी में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संत, महात्मा और महामंडलेश्वर सांड जैसे जनता के बीच घूम घूम कर भाईचारा खत्म कर रहे हैं। इनका ये बयान सामने आते ही बीजेपी ने इसे कांग्रेस की सनातन विरोधी मानसिकता करार दे दिया। देखिए, ये बयान बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है। कांग्रेसियों को हिंदुत्व से आपत्ति है, साधु संतों से आपत्ति है, इस देश से आपत्ति है, बापू के विचार हे राम से आपत्ति है, तो मुझे लगता है इस देश में रहना ही क्यों है। और कांग्रेस के नेता ये भी बताएं कि कब दूसरे धर्मों के लिए या उनके अनुयायियों के लिए कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह के अपशब्द कहे थे। तो कांग्रेस के डीएनए में ही हिंदुत्व का विरोध है, और हिंदुत्व के लिए जो घृणा है वो विभिन्न कांग्रेसियों के माध्यम से निरंतर बाहर आ जाती है। विरोध के बाद राजेंद्र सिंह ने सफाई दी कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। मैंने जो कल कहा था, मैंने ये कहा था कि जो साधु, महात्मा, संत, महामंडलेश्वर जो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं वो निंदनीय है। और जो मैंने सांड की बात कही थी वो एक उपमा है, एक लोकोक्ति है। लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका था। भाजपा के बाद साधु संतों ने राजेंद्र सिंह और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब मनुष्य का या किसी भी जीव का विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इनका विनाश होने को होता ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये संतों को जानते नहीं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संत तो परमार्थ के लिए कार्य करते हैं। जहाँ देश का हित होता है, समाज का हित होता है, उसके लिए संत आगे बढ़कर अपना सहयोग करते हैं। और संतों को इस तरह के शब्द कह देना कि बैल हैं, सांड हैं, ये तो बहुत निंदनीय है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि साधु सांड की जो तुलना करी, सांड आवारा जैसा होता है, साधु आवारा थोड़ी होता। साधु धर्म का प्रचार प्रसार करता है, समाज को ज्ञान देता है, धर्म का प्रचार प्रसार करके समाज को अच्छी दिशा देता है। सनातन पर ये सियासत मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। गुरुवार को ही इंडी गठबंधन में कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही बयान दे दिया, जिस पर भाजपा को फिर एक बार इंडी गठबंधन को सनातन विरोधी साबित करने का मौका मिल गया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा को बदबू पसंद है, इसीलिए वो गौशालाएं खोल रही। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। जिन लोगों को सुअर ज्यादा पसंद है, हो सकता है कि उनको गाय में कोई आस्था ना हो, गौ माता ना लगती हो और बदबूदार ही लगती हो, पर हिंदू आस्था के हर एक चिन्ह पर चोट करना, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। राम मंदिर बेकार है, ये राम गोपाल यादव ने कहा। रामचरितमानस को जलाने की बात करना, हिंदू धर्म धोखा है, ये इनके नेता ने कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान पर खतरा बताकर इंडी गठबंधन ने चुनाव लड़ा और उसे अच्छी कामयाबी मिली। इसके बाद हुए चुनावों में इंडी गठबंधन का ग्राफ गिरता ही गया। इसकी वजह भाजपा का एक नारा, बटोगे तो कटोगे, माना गया। इस नारे के जरिए बीजेपी ने हिंदुओं तक ये संदेश देने की कोशिश की कि उनके वोटों के बंटवारे की वजह से सनातन विरोधी ताकतें मजबूत हो रही हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, उनकी जुबान पर ऐसी बातें आ ही जाती हैं। बात चाहे राम मंदिर से दूरी की हो
महाकुंभ के आयोजन पर सवाल, संतों पर विवादित टिप्पणी या औरंगजेब जैसे आक्रांता का महिमा गान और राणा सांगा जैसे वीर योद्धा का अपमान, हिंदू इन बयानों से अपने को आहत महसूस करता है। देखना ये है कि संत समाज और सनातन को लेकर इंडी गठबंधन का नजरिया बदलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे संत, सुगंध और सांड। दरअसल भारतीय राजनीति में इन दिनों ये शब्द खूब चर्चित हो रहे हैं और उसकी क्या वजह ये चर्चा में निकल कर आएगी। लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नज़र डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। जुबानी चूक या सोचे समझे हैं सनातन विरोधी बयान। संतों की सांड से तुलना किस मानसिकता का परिचायक। गौशाला से गंध क्या नहीं है छद्म सेकुलरिज्म की इंतहा। क्या इंडी गठबंधन में चल रही सेकुलरिज्म दिखाने की रेस। चल कुछ भी रहा हो, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो भाजपा की जाने अनजाने मदद कर देते हैं। और हास प्रयास में तो ये भी कहा जाता है कि विपक्ष के कई नेता भाजपा के ब्रांड एम्बेसडर हैं और जब बीजेपी कमज़ोर होती है या उसको बढ़त की ज़रूरत पड़ती है तब विपक्ष की तरफ से कुछ इस तरह के बयान आते हैं जो उसको मजबूती देते हैं। कह सकते हैं कि 75 साल के बाद भी भारतीय राजनीति कितनी परिपक्व हो गई, लेकिन विपक्ष अभी मेच्योरिटी के मामले में थोड़ा सा कच्चा दिख रहा है। इसी पर विस्तार से बात चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में हमारे पत्रकार साथी धर्मेंद्र पैगवार जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। स्काइप पे हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता पवन पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सचिव की भूमिका में भी है पवन जी। और शिवम शुक्ला, भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट। शिवम जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र जी आपके साथ की ये जो सारा मामला है, क्या कह सकते हैं। राजनीति में बोलने की तो आज़ादी है, जो जिसके मन में आए बोल सकता है, लेकिन एक होता ना सेल्फ डिसिप्लिन, ऐसा कोई नियम कायदा नहीं है राजनीति में कि आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, किसके बारे में क्या कहेंगे। छोटे के बारे में कुछ कहना है, बड़े के बारे में कुछ कहना है। कई बार अगर छोटी उम्र का आदमी पार्टी का बड़ा पदाधिकारी होता है तब पार्टी के सीनियर लीडर उनको आदरणीय या इस तरह का संबोधन भी देते हैं। लेकिन ये तो हुई एक आम चलन की मर्यादा की बात। लेकिन जिस ढंग से जो बहुत बारीक चीज़ होती है, एक लाइन अगर आपसे गलत निकली तो सांप सीढ़ी के खेल की तरह आप 99 से नीचे पहुंच जाते हैं। राजनीति में विपक्ष पिछले 10 सालों में ऐसी कई गलतियां कर चुका है, जबकि वो अपर हैंड था, उसका वो फ्रंट लाइन में था, लेकिन एक दो गलती की और नतीजा एकदम उल्टा पड़ जाता है। आपकी राय, ये मध्य प्रदेश के जो पूर्व मंत्री हैं, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान में भाजपा के कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भी हैं, राजेंद्र कुमार सिंह, हम सब उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। बहुत ही धीर गंभीर आदमी है, लेकिन उनकी एक समारोह में जुबान फिसली। हालांकि उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि वो बोलते बोलते उसको रोकना चाहते थे, क्योंकि अंत में उनसे सांड का शब्द का उच्चारण हुआ और बहुत धीमे से हुआ, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया था कि ये गलत जुबान फिसल गई है। लेकिन राजनीति में तो जो आपसे मुंह से निकल गया सो ठीक है। बाकी जो उनका पूरा चरित्र है, जो उनका पूरा व्यवहार है, बड़ा धीर गंभीर और मर्यादित है राजेंद्र कुमार सिंह जी का। लेकिन एक शब्द ने उनको मध्य प्रदेश की राजनीति में सुर्खियों पर ला दिया। अखिलेश कुमार यादव तो कई बार इस तरह की बातें कर चुके, जो सपा के सुप्रीमो हैं, उन्होंने ये कह दिया कि अब जो हमने सुना भी सबके सामने, जो हमने 5 मिनट का जो दिखाया था आपको, कि वो कह रहे हैं कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है इसलिए वो गौशाला खोलते हैं। इसके पहले, बहुत पहले की बात तो नहीं, लेकिन दक्षिण भारत के जो लीडर हैं स्टालिन, उनके पुत्र ने, वो खुद और खड़गे जी के पुत्र ने कहा कि सनातन से देश को बचाने की ज़रूरत है। उन्होंने तो ये भी कहा कि वो कोरोना है, वो मलेरिया है, वो डेंगू है, उसे ख़त्म करना चाहिए, और इंडी गठबंधन के वो फ्रंट लाइनरों में शामिल है। तो ये सब गलतियाँ जब हो जाती हैं तो नतीजे बड़े, कई बार लोग आपको चाहते कि जिताएं, कांग्रेस के भी समर्थक चाहते हैं कि कांग्रेस जीते, लेकिन इन सब कामों की वजह से कांग्रेस के जो लोग हैं, शायद वो भी, उनका भी मन थोड़ा सा छोटा होता होगा। आपकी इस पूरे मामले में समग्र राय। देखिए, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या उसके सभी अनुसांगिक संगठन वो दल हैं जो अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों से मकान या महल बना लेते हैं। आप 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर
2018 का 19 का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो, आप देखिए प्रियंका गांधी ने एक नीच शब्द का उपयोग किया। उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बनारस से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने मंच से कहा कि हाँ मैं छोटी जाति का हूँ इसलिए मेरा अपमान किया जा रहा है। उन्हें जब मौत का सौदागर कहा तो उन्होंने इसका फ़ायदा ही लिया, राजनीतिक फ़ायदा लिया। अभी जैसा कि टीपू मतलब अखिलेश यादव, जिनका नाम टीपू है, उनको गाय से दुर्गंध आना स्वाभाविक है। लेकिन जो यादव लिखते हैं, जो एम बाय फैक्टर पर काम करते हैं, यूपी में भी, मध्य प्रदेश में भी या बिहार में भी, वो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये इसके लेकर पूरे यादव समाज को, जो पशुपालक समाज है, यादव हों, गुर्जर हों, पाल हों, उनको, जो भी पशुपालक हैं, जो भी सनातनी हैं, या उनकी पार्टी में भी जो लोग हैं, सभी लोग को ग्रस्त भक्ति करते हैं, गो पूजा करते हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, उनको टीपू उर्फ अखिलेश यादव से ये पूछना चाहिए कि भैया टीपू जी, ये गाय से दुर्गंध कब आने लगी? आपके पिताजी तो पहलवान थे और वो उसी गाय का दूध, उसी दुर्गंध युक्त दूध को पीकर वो पहलवान बने और राजनीति के अखाड़े में भी जोर आजमाइश की। तो मुझे लगता है कि जो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ा है, उससे राजनीतिक तरीकों से लड़ने के बजाय जो विपक्ष है वो बहुत ही घटिया शब्दों का उपयोग कर रहा है, जैसे कि वीर राणा संगा पर समाजवादी पार्टी के मिस्टर सुमन ने आपत्ति की, बहुत ही आपत्तिजनक शब्द बोले। कोई सुमन के डीएनए की भी बात कर सकता है, क्योंकि औरंगजेब आए या इब्राहिम लोधी आए, इस तरह के आए, तो उन्होंने बहुत दुराचार भी किए थे। तो उस तरह के उनके जो डीएनए रह गया देश में, तो कुछ ऐसे लोग जिनका डीएनए खराब हो गया, वो औरंगजेब की बात कर रहे हैं, वो राणा संगा की वीरता पर सवाल उठा रहे हैं, उनको गाय से दुर्गंध आ रही है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में अब राजेंद्र सिंह जी को एक भद्र पुरुष माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, वो साधु संतों को सांड कहने लगे। तो ये मुझे लगता है, एक अभी इसमें साधु बोल रहे थे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का अंतिम समय आता है या नष्ट होने का समय आता है, तो इस तरह की भाई साधु संत कथावाचक किसी राजनीतिक दल का प्रचार कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसको आप राजनीतिक तरीके से हैंडल करिए, लेकिन उनके प्रति लोगों का श्रद्धा भाव है, और वो किसी भी राजनीतिक दल के, कांग्रेस के लोगों का भी श्रद्धा भाव है। जो जनता है, जो भाजपा कांग्रेस दोनों को वोट देती है, लेकिन आपको इस तरह के शब्दों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि आप सेल्फ गोल कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर फेंके हुए पत्थरों से मकान बना रही है। बिल्कुल। और आपका मकान, जो आपका जो किला है, वो जर्जर हो गया और लोग उसकी ईंटें उठा कर ले जा रहे हैं। बेशक इसमें गलतियां तो हो रही है, और गलतियों का तो जो सवाल हम गलत हल करते हैं, उत्तर भी उसका गलत आता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे और उसके बाद भी उन्होंने बीजेपी की इस लाइन को छोटा करने की कोशिश की थी, कांग्रेस की पार्टी लाइन जो भी रही हो, लेकिन कमलनाथ जी ने अपने क्षेत्र में राम कथा भी कराई, साधु संतों को बुलाया भी, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ भी कराया, और उन्होंने ये बताया कि सिर्फ राम भाजपा के नहीं है, कांग्रेस के भी है। और ये जनता के बीच में मुद्दा चर्चा का विषय बना था, जो कमलनाथ जी ने एक लाइन ली थी कि अगर ये लाइन आगे बढ़ी तो बीजेपी को नुकसान होगा, और भाजपा के लोग भी इस बात से चिंतित थे। खैर, कमलनाथ जी अभी इन दोनों हाशिए पर हैं, और कह सकते हैं कि गंगा जी या नर्मदा जी में बहुत पानी बह गया है। पटेल साहब, ये जो सारा मामला है, राजनीति में गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसको एक देशी भाषा में कहते हैं रफू कर देते हैं, उसको डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं। कांग्रेस में या विपक्षी दलों से जो गलतियां होती है, उसको डैमेज कंट्रोल के नाम पर फिर पूरी पार्टी को लगना पड़ता है। राजेंद्र सिंह जी ने जो कहा वो मैं नहीं मानता, मेरी निजी राय है। राजेंद्र सिंह जी ऐसे लीडर नहीं है जिस तरह से लोग उनकी बात कर रहे हैं। वो बहुत ही संजीदगी भरे लीडर हैं, वो बहुत ही पैशन से काम करते हैं। सदन के भीतर उनकी कार्रवाई जो देखते हैं, जो उनका भाषण सुनते हैं, उनकी बातचीत से हर कोई सहमत होता है। लेकिन अब वो राजनीति है, मंच पर बैठे भाषण दिया, जुबान फिसली और बात का जो है वो बतंगड़ शुरू हो गया। आपकी राय? विपक्ष के नेताओं की कुछ गलतियों को भाजपा बहुत अच्छे ढंग से कैच करती है और विपक्षी दल थोड़ा सा बैकफुट पर चले जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यही करती आई, बात का बतंगड़ जो आपने कहावत की, उसमें भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, क्योंकि इन्होंने काम तो कुछ नहीं, वो हमेशा इस तरह के मौके की तलाश में रहते हैं। बड़ी सोचने वाली बात है कि 300 साल पहले जो मर गया है,
उसकी बात करेंगे, उसके नाम पर आज दंगे होंगे, उसके नाम पर हम नफरत फैलाएंगे। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। वर्तमान की बात नहीं करेंगे। औरंगजेब की बात कौन कर रहा है? कहाँ से आई औरंगजेब की बात? कि भारतीय जनता पार्टी के सफूके हैं। और ये एक मान के चलिए, कहा जाता है कि जब वर्तमान और भविष्य की चिंता छोड़ करके जो देश भूतकाल की बात करता है, उस पर बात करता है, तो उस देश में बहुत आगे बढ़ने की उम्मीदें काफी कम हो जाती है। और आज हमारे यहाँ इस देश में यही होता जा रहा है। राजेंद्र सिंह जी, आप बताया पूरा इतिहास, हर व्यक्ति राजेंद्र सिंह जी का इतिहास जानता है कि किस टाइप के व्यक्तित्व के हैं वो। उन्होंने 11 लाख रुपए दान दिया राम मंदिर के निर्माण में, कई सारे मंदिरों का निर्माण किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है बात का बतंगड़ बनाने में। वो चीजें आज धुल गई। और उन्होंने हम कहते हैं कि साधु संत का अपमान करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। साधु संत की बात अगर करेंगे, अभी कुछ संत ने कुछ दिन पहले एक आपने देखा था कि जो महाकुंभ में नहीं जो स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। क्या ये वक्तव्य सही है? कोई विकलांग है, कोई की शारीरिक परिस्थितियां ऐसी है, कोई की आर्थिक परिस्थितियां ऐसी है। भगदड़ वहां किस टाइप का मैनेजमेंट था, कितने लोग अपने जान गंवा दिए, परिवार को लेकर के नहीं जा सकते, कई सारी मजबूरी, लेकिन वो दोस्त देशद्रोही हो गए। और जो मर गया बेचारा वहां भगदड़ में, जिसके आंख निकल गई, मुंह निकल गए, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ये बड़ा अच्छा बयान दे रहे हैं। तो किस सेंस में क्या ऐसा उन्होंने, उनका बोलने का मतलब बात अपने सफाई भी दिया कि पूरे जिस टाइप के हालात हैं, जिस टाइप का माहौल, जिस टाइप के गान देखने को मिलते हैं, अंदर में उन्होंने बोला था, उसको बात को बतंगड़ बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ देखिए धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, न सनातन की बात होनी चाहिए। आज सबसे बड़ी जनता पार्टी जो चुनाव जीती, जिसने जनता से कई सारे वादे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए, उनको पूरा करने की बजाय आज ये सब बात कर रही है। आज सनातन की बात कर रही है। आज इस टाइप की बात करी तो डेवलपमेंट की बात कौन करेगा? जो लोगों को रोजगार देने की बात करी तो रोजगार को, बेरोजगारी को रोजगार कौन देगा? किसानों के न्याय कौन लड़ेगा? 750 किसान इनके राज में शहीद हो गए भारतीय जनता पार्टी। हम कहते हैं गलत और अच्छा, सही बात है कि अगर कोई भी गलत करे, उसको गलत की परिभाषा हमेशा गलत होनी चाहिए, चाहे भाजपा का गलत करे, चाहे कांग्रेस पार्टी का गलत करे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस टाइप के बयान को तूल देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता पूरे मंच में बोलते हैं महंगाई की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, तो वो तो उनके कान में जू नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी के कान में कभी भी जू नहीं रखती कि भाई हाँ, कांग्रेस पार्टी के लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम उसका जवाब दें, उसका जवाब नहीं देंगे। ये अपने चुनिंदा मुद्दे उनके संस्कृत है कि सबसे बड़ी बात है कि सनातन का ठेका कब निकला, कब टेंडर निकला कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका ठेका लिया। हम भी सनातनी, जब से हम पैदा हुए तब से हमारे घर में पूजा हो रही है, तब से हम राम को मान रहे हैं। ये तो ऐसा प्रचारित कर रहे हैं कि राम को लाने वाले ये थे, इसीलिए दिखा भी दिया रामचंद्र ने, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इतनी बड़ी औकात किसी में नहीं कि जो राम को लाए, राम सबको लाए, इसीलिए इनकी 400 पार की हवा निकल गई। तो भारतीय जनता पार्टी एजेंडा फिट करके उसको ऐसा प्रचारित कर देगी कि आम आदमी को लगने लगेगा कि 22 तारीख को ही राम आए हैं, या 22 को जो जाएगा दर्शन करने वही सबसे बड़ा राम भक्त कहलाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रचारित कर रही है कि हम इनसे पूछ करके पूजा करें, हम इनसे पूछ करके अपने घर में मूर्ति रखें। ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। सत्ता में है, सत्ता में उनका काम जो है राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में काम करना चाहिए। उस दिशा में काम करे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर हो। पवन जी, ये तो हुई एक पूरी ओवरऑल बातचीत, लेकिन आज जो मुद्दा है वो ये था कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनको दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला खोल रहे हैं। इससे लाभ तो नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गौशाला से दुर्गंध, अगर मैंने जैसे कहेंगे ना कि भूल से ही सही जुबान फिसल गई राजेंद्र कुमार सिंह जी की, जुबान फिसली, नुकसान तो हो गया। इसका अब जो विपक्षी वो लाभ लेगा। अगर भाजपा से के किसी आदमी से, किसी लीडर से जुबान फिसलती तो कांग्रेस उसका लाभ लेती। ये तो मौका है और चौका मारने की जरूरत है। बीजेपी चौका मार रही है, लेकिन कांग्रेस का जो मामला है, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, जो स्टालिन कह रहे हैं, उस पर कांग्रेस डिफेंड नहीं कर पाती। जब आप डिफेंड नहीं कर पाते तो नुकसान होता है मैदान में। देखिए मेरा निवेदन सुन लीजिए, मैं लौटूंगा। ये सवाल मैं छोड़ रहा हूं आपके पास, अगले दौर की बातचीत में इसका उत्तर दीजिए आप। अभी मैं आता हूं शिवम शुक्ला जी। पटेल साहब कह रहे हैं कि बीजेपी विकास की बात नहीं करती, इसी तरह के मुद्दों को हवा में उठाती है और फिर इसी पर राजनीति खेलती रहती है। आप विकास करते नहीं और इसी तरह के जो मुद्दे धर्म के, उसको आधार बनाकर चुनाव जीत जाते हैं। आपका इसमें क्या कहना है? राजेंद्र कुमार सिंह के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में, और स्टालिन ने जो कहा था और उनकी टीम ने, उनके पुत्र ने और बाकी लोगों ने, आपकी राय संक्षेप में?
देखिए राघवेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर एक पूरा इकोसिस्टम काम जो सनातन मूलतः सनातन विरोधी है। अभी पवन जी बात कह रहे थे कि अतीत की बातें ज्यादा कर रहे हैं, अतीत से इनको इतना भय क्यों लगता है, अतीत में अपने पापों को देख करके इतना भयक्रांत क्यों नजर आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में कहा था कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका अतीत कभी उमरा नहीं, वह सदैव वर्तमान के रथ पर बैठ के भविष्य की ओर अग्रसर रहता है। तो हम तो लगातार अपनी अतीत के अनुभवों, सीखों, उन तमाम चीजों को लेकर के आगे बढ़ने वाले राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस चीज को समझना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा, राजेंद्र सिंह जी के विषय में आ जाता हूं। देख सिंह जी, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सोफिस्टिकेटेड और पढ़े लिखे नेता है, लेकिन चूंकि आज कांग्रेस का जो नेतृत्व है, ऐसे नेताओं की वहां पे कोई खास तवज्जो तो है नहीं। वहां पर आज जो पैमाना है आगे बढ़ने का, वो सनातन के विरोध की कौन कितनी बातें कर लेता है, सनातन के खिलाफ कौन कितना जहर उड़ता है। तो स्वाभाविक तौर पर जब मौका हो, दस्तूर हो, मंच मिला हो, आपके प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी बैठे हो, और उस मौके पर ही तो आप अपनी कहीं ना कहीं नेतृत्व तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। नहीं, आपने जो मापदंड तय किए हैं, आपने जो पैरामीटर बना रखा है सनातन के विरोध का, उसी में कहीं ना कहीं फिट बैठ रहे हैं। हमारा भी प्रयास है कि हमको भी उन्हीं पदों से पुरस्कृत किया जाए जो विरोधी सोच रखने वाले लोगों को हमने देने का काम किया। तो स्वाभाविक तौर पर उस दिशा में भी पार्टी काम कर रही है। अखिलेश यादव जी का जहां तक विषय है, अहीर कुल में जन्म लेने जैसी बातें करना, यह तो इनकी परंपरा और सोच है। यह देश यदुवर और रघुवर का है, बाबर की परंपरा पे चलाना चाहते हैं। उनकी मानसिकता, उनकी सोच से हमारे इतिहास की किताबें भरी पड़ी। तो स्वाभाविक तौर पर आज जब उसका विरोध और उसके खिलाफ एक प्रखर आवाज भारतीय जनता पार्टी के साल के दौरान देखने को मिल रही है, तो उससे कांग्रेस के पूरे संगठन और इनके इकोसिस्टम को आपत्ति है। विकास की बातें तो हम करते ही रहते हैं। विकास को लेकर के हमारी सरकार चुनाव में उतरने से पहले रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करती है, लगातार विकास को लेकर के कार्यक्रम जमीन तक हम ले जाकर के करते हैं। लेकिन आप में ऐसे अवसर, हमने तो राजेंद्र सिंह जी को जाकर नहीं बोला कि मंच पर आप इस प्रकार का बयान दीजिए। डीएम कालीन के नेता को हमने या तो नहीं जाकर के कहा कि आप सनातन को डेंगू मलेरिया बताइए। हम सलमान खुर्शीद को नहीं कहते कि आप हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों की तुलना बोको हराम से करते हुए पुस्तक लिख दीजिए। हम गांधी को नहीं कहते हिंदू और हिंदुत्व में अंतर समझाने लगे। अरे भाई, आप इस राजनीति है तो आप राजनीतिक विषयों पर राजनीति करिए। अगर सनातन पर आपका एकाधिकार नहीं है, सनातन की आपको तो उस पर आप बात ही मत रखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को लेकर के सजग रखती है और संवेदनशीलता के साथ शुक्ला जी, शुक्ला जी, इसमें आपकी बात सही है कि आप धर्म के मामले में पुराने खिलाड़ी हैं। कांग्रेस अब इसकी प्रैक्टिस कर रही है, तो जो प्रैक्टिस करता है उससे कई बार गलतियां होती हैं। राघवन जी, एक छोटा सा एडिशन जी, देखिए, जो मूल रूप से नहीं होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, उसको धार्मिक ये प्रैक्टिस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो उत्तर में होगा। भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रधानमंत्री जी जब राम मंदिर में आराधना करने, आरती करने जाता है, उनको किसी को बताना नहीं पड़ता कि आपको दाएं हाथ में आरती का थाल पकड़ना है, फिर तिलक करना है, फिर इस प्रकार से पहले ईश्वर को आरती अर्पित करनी है। लेकिन जब आपके घर पे वेटिकन और मक्का की परंपरा होगी, जब आप वहां पर फतवे और फरमानों के आधार पर पार्टी चलाएंगे, घर पे लौटता हूं मैं आपके पास, तो सिर्फ और सिर्फ चुनावी हिंदू बनने का प्रयास करेंगे, किसी प्रकार की स्थिति निर्मित होगी। और सनातन धर्मावलंबी लोग आपकी पूरी मानसिकता और सोच को समझ चुके हैं। चलिए, मैं लौटता हूं, अभी सिर्फ 3 मिनट का समय बचा और एक दौर की बातचीत है और 3 मेहमान हैं, 1-1 मिनट तो बोलेंगे कम से कम आप लोग। धर्मेंद्र जी, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा आपके पास आ रहा हूं कि जो कुछ पटेल साहब कह रहे हैं और जो शुक्ला जी बोल रहे हैं, उस पर आपकी राय। मैंने सिर्फ एक लाइन जोड़ी थी कि कांग्रेस अभी इसमें नई प्लेयर की भूमिका में है धर्म के मामले में। राहुल गांधी की भी उतनी चीज़ नहीं है, लेकिन जो पुराने लीडर हैं, अगर उनसे गलती होती है तो चिंताजनक है कांग्रेस के, और उसमें फिर वो उसको एक तरह से डैमेज कंट्रोल कर पाने में दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि भाजपा के जो लोग हैं वो ज़्यादा चतुर हैं, ज़्यादा ज्ञानी है इस मामले में, और वो पकड़ लेते हैं। एक जैसे विद्यार्थी पढ़ रहा है, वो बार बार कम नंबर लेके आता है, तो वो कोशिश कर रहा है कि इस बार मैं फर्स्ट क्लास आ जाऊँ, सेकंड डिवीजन आ जाऊँ, मेरिट में आ जाऊँ। तो कांग्रेस की ये कोशिश है, उसमें गलतियां हो रही है। आपकी राय संक्षेप में, क्योंकि पहले दौर की बातचीत में पूरी बात हो गई है। हमने खुद ही बात की थी एक बहुत अच्छी, कि भाजपा में ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। आप देखिए, कांग्रेस से जुड़े आए हुए लोग भाजपा में, जो जीवन भर कांग्रेस में रहे, वो लोग भाजपा में आकर बहुत अच्छे से धर्म पर, अध्यात्म पर, सनातन पर बातें रख रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बाकी सभी मंचों पर भी। तो भाजपा की ट्रेनिंग का कमाल है। और जैसा कि आपने कहा कि जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, कोई नया खिलाड़ी होता है, तो वो सेल्फ गोल मारता है। अभी कांग्रेस और पूरा विपक्ष पिछले लंबे समय से 2014 के चुनाव से ही कभी प्रधानमंत्री पर सीधा टारगेट करते हो, कभी मणिशंकर अय्यर गोल करवा देते हैं, कभी दिग्विजय सिंह जी करवा देते हैं, कभी राजेंद्र सिंह जी विपक्षी टीम को गेंद दे देते हैं। तो कांग्रेस को या पूरे विपक्ष को देश में इस बात पर चिंता करना चाहिए कि जनमानस
ये अभी जो हवा चल रही है, लोग किस बात को समझ रहे हैं, यह जो सोई हजारों साल से, सैकड़ों साल से जो कुछ गुलामी की बातें थी वो छुपी हुई थी, अब वो उभार, जो वो आक्रोश लोगों का सामने आ रहा है, तो उससे आपको सबक लेना, आपको धैर्य रखिए, शांति रखिए। लोगों ने आपकी 18 में सरकार यहाँ बनाई थी ना, 2009 में और 2004 में लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को रिप्लेस किया था ना, तो वो क्यों किया था? कहीं ना कहीं भाजपा ने गलतियां की थी। तो आप सीधे सनातन पर एकदम आप ठीक पर जी हमले करने की बजाय धैर्य रखिए, जनता से जुड़े मुद्दों पर बातें करिए। आप यदि गलत रास्ते पर जाएंगे तो फिर आपकी दुर्गति को कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है, मैं पटेल साहब से सीधे पूछूंगा कि जब कांग्रेस के सीनियर लीडरों में पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे, आप देखिए कि वो एक गंभीर लीडर थे और उनके पास तजुर्बा भी था, वो बहुत जानकार भी थे, कई भाषाओं के ज्ञानी थे। उनके ज़माने में बावरी ढांचा ढहने के बावजूद कांग्रेस को उन्होंने संभाल के रखा, क्योंकि वो तजुर्बेकार थे, धर्म को जानते थे, राजनीति को जानते थे और समाज को भी जानते थे। अभी असल में कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो उस तुलना में उतनी परिपक्व नहीं है जितनी नरसिम्हा राव जी के समय थी या मनमोहन सिंह जी के समय थी, क्योंकि दोनों लीडर बड़े, जिसे कहते हैं, पके हुए थे। अब जो लीडरशिप है वो बहुत नई आ रही है और उनका मुकाबला भाजपा जैसे घाघ नेताओं से जो हर चीज़ में बड़े पारंगत है। तो मुकाबला एक ऐसा है कि बहुत सीनियर लोग हैं और दूसरी तरफ एकदम से नए बच्चे हैं जो पहली बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करते हैं और उसमें आउट हो जाते हैं। आपकी राय संक्षेप में? देखिए, परिपक्वता जो आपने बोला, मजे हुए नेता, उन सब के आगे चतुराई भी आपने ही बताई कि भाजपा की चतुराई, तो चतुराई के आगे सब फीके पड़ जाते हैं। भाजपा के लोग इतने चतुर हो गए। भाई साहब भी, हमारे भाई जो हैं, ये भी कांग्रेस से जाके इनकी चतुराई देखिए कि हमने पूछा क्या, बताया क्या, तो अब बोले इतिहास से हमको डर लगता है। अरे हमारा पूरा स्टेटमेंट देखो, कहीं डरने वाले नहीं भाजपा से। भाजपा जैसी घटिया राजनीति जो करती है उससे डरने वाली बात नहीं। हमने उस परिप्रेक्ष्य में बोला कि आप इतिहास की बात करते हो, वर्तमान की बात नहीं करते हो, तो इनको लगता है कि हम डरने लगे इतिहास से। आप सनातन की बात करते, जो सनातन नफरत फैलाने की बात करता है, उस सनातन का विरोध करने की बात होती है। सनातन और धर्म कभी नफरत की बात नहीं करते, आप हमेशा नफरत की बात करते हो। आप आंकड़ों की बात नहीं करते, आप कर्जा लेकर के अपनी पीठ ठोकने का काम करते हो। मैं तो वही कह रहा हूं कि सनातन का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया है। जो आपने झूठे सपने दिखाए हैं, उन सपनों की बात करिए ना, उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करिए। कभी कराइए डिबेट कि कितना कर्जा पहले था, कितना कर, महंगाई का अलग क्या था, क्या, उस पे बात नहीं करेंगे। ये बस ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की सब खोजबीन में लगे रहते हैं कि कुछ भी मिल जाए उसको हम तूल दे रहे। अब अखिलेश यादव जी ने बोला जो बोला, गाय से दुर्गंध आती, उनका पहले नफरत की दुर्गंध भाजपा को पसंद है, यहां से उन्होंने स्टेटमेंट शुरू किया था। नफरत की दुर्गंध भारतीय जनता पार्टी को पसंद है और मुझे लगता है गाय और यादव, उनका तो आपस में इतना संबंध रहता है। उनके पिताजी के बारे में आदरणीय पैगवार जी ने जैसा बताया कि पहलवान थे, दूध पीते थे, तो ये उस चीज को नहीं जाते, पूरा इतिहास क्या है उस पे नहीं जाते। अगर एक कहीं पे भी गलती हो गई, टिपिकल मिस्टेक हो गया, मुंह से बोला हुआ कुछ एक बार निकल गया, तो उसके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी थाली लेकर के पीछे पड़ जाती है, बाकी पे नहीं जाएंगे। जब हम मणिपुर पे हमारा नेता चिल्लाता था कि मणिपुर पे चर्चा करो, मणिपुर मोदी जी क्यों नहीं गए, तो इनके कान में जू नहीं रहेगी, क्योंकि इनके मुद्दे नहीं थे वो। जब 750 किसान शहीद हो गए तो इनके कान में जू नहीं रहेगी। जब आज हमारा बेरोजगार रोजगार मांगने जा रहे तो इनके कान में जू नहीं रहती है। तो हम वही तो बता रहे हैं कि चतुराई के आगे आम जनता ही परेशान है, बिल्कुल परेशान है पूरा, कि इनकी चतुराई के आगे कहते कुछ है, करते कुछ है। पवन पटेल जी, यही तो बात है, सही बोला आपने, बहुत ज्यादा चतुर है। यही तो बात है कि हमारा कहना यह कि वो चतुराई की जरूरत भी जिस दिन कांग्रेस में जाएगी उस दिन कांग्रेस की परिपक्वता और बढ़ जाएगी। अभी मुकाबला बहुत चतुर लोगों से है और कांग्रेस के लोग अभी उसके मुकाबले में थोड़े से कमजोर है, जुबान फिसलने में भी थोड़े से आगे है। जुबान को भी कंट्रोल रखना पड़ेगा और चतुर बनना पड़ेगा, परिपक्व बनना पड़ेगा। आपका उत्तर देने के लिए अभी हमारे साथ भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला जी नहीं है, किसी वजह से वो उनसे संपर्क कट गया है। चूँकि समय अभी हमको चर्चा आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं दे रहा है, समय समाप्त हो रहा है। मैं तीनों मेहमानों का, शुभम शुक्ला जी चले गए, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पटेल साहब आपका भी साधुवाद और धर्मेंद्र पैगवार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।